बेटियां। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। नमस्कार, बेटियां के इस एपिसोड में मैं चित्रा त्रिपाठी लखनऊ से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बेटी से कराने जा रही हूँ जिसका बायां पैर कृत्रिम है और दाहिने यानी कि दूसरे पैर में मेडिकेटेड रॉड लगी हुई है। हादसे ने एक पैर छीन लिया, लेकिन जिंदगी ने इतना हौसला भरा कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह कर ली, जिसे हम और आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और एवरेस्ट जैसा हौसला रखने वाली उस बेटी का नाम है अरुणिमा सिन्हा। ग्यारह अप्रैल 2011 की काली रात अरुणिमा से उसकी जिंदगी छीनने आई थी, लेकिन जिंदगी को जीने की ललक इतनी ज्यादा थी कि मौत के पंजों की पकड़। 11 अप्रैल 2011 की काली रात अरुणिमा से उसकी जिंदगी छीनने आई थी, लेकिन जिंदगी को जीने की ललक इतनी ज्यादा थी कि मौत के पंजों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। उस रात इस बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना करने भर से रोंगटे खड़े हो जाएं। चलती ट्रेन से नीचे फेंक दी गई थी अरुणिमा। ट्रेन के पहियों ने इस बेटी की एक टांग को पूरी रात रौंदा। दर्जनों ट्रेनें पूरी रात अरुणिमा के पैर से गुजरती रही। दूसरी टांग में कई फ्रैक्चर आ गए। रीढ़ और कमर की हड्डियां तीन जगहों से टूट गई थी। सिर और चेहरे पर अनगिनत चोटें आईं। हादसा शाहजहांपुर और बरेली स्टेशन के बीच तब हुआ जब अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से CISF की परीक्षा देने लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। जनरल डिब्बे में सफर कर रही अरुणिमा से कुछ गुंडों ने पर्स और गले की चेन खींचने की कोशिश की, जिसका अरुणिमा ने विरोध किया तो गुंडों ने चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया और वो ट्रेन से टकराकर बुरी तरह घायल हो गई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में महीनों इलाज चला। जुलाई 2011 को अरुणिमा जब अस्पताल से बाहर आई तो उसका बायां पैर नहीं था। हादसे की वजह से डॉक्टरों को उसका बायां पैर काटना पड़ा और दाहिने पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से स्टील की रॉड तक लगानी पड़ी। जिंदगी का एक हादसा, लेकिन उस हादसे ने जिंदगी नहीं बदली। और आज जिंदगी जितनी बुलंद है उसको शब्दों के जरिए बयां करने के लिए अरुणिमा खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अरुणिमा, सबसे पहले तो आप ये बताइए, एम्स से सीधे आप निकलकर गई बछेंद्री पाल से मुलाकात करने के लिए ताकि आप एवरेस्ट फतह कर पाएं, ये ख्याल कहाँ से आया? बिल्कुल सही है। एक्चुअली जब मैं एम्स के हॉस्पिटल में थी, जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका हो, लगता था पूरी जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि आलोचनाएं इतनी ज्यादा हो रही थी मेरी कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था तो ट्रेन से कूद गई, फिर टिकट का प्रूफ हुआ, फिर बाद में बोला कि सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का मतलब उस लड़की का मनोदशा क्या होगी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। तब मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया ये सब, अब लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है। एक बेचारे वाले शब्द भी लग गया था। जितने लोग थे सब, हर कोई रिलेशन में मेरे, सब हर कोई ये बोलता बेचारी का क्या होगा। जस्ट सबसे ज्यादा लोगों का टेंशन था कि शादी कैसे होगी, ये होगा, दुनिया भर की चीजें। तब ये डिसाइड किया मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम लेना है और उस पर विजय हासिल करनी है। और इसलिए जब मैंने देखा कि तो सबसे ज्यादा टफ माउंटेनियरिंग था। स्वर्ग का शीर्ष कही जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए लोहे जैसा कलेजा चाहिए। एक ऐसा स्वस्थ शरीर चाहिए जो इस पर्वत की ऊंची चढ़ाई के रास्ते कदम कदम पर आने वाले जोखिम को सहन कर सके, उसका मुकाबला कर सके। अब तक दुनिया के जिन जाबाजों ने इस चोटी को फतेह किया, उनसे शारीरिक तौर पर बिल्कुल अलग थी अरुणिमा।
निशक्त शरीर और सशक्त हौसलों के साथ जब अरुणिमा ने एवरेस्ट फतेह के बारे में सोचा तो हर कोई दंग रह गया। एक लड़की जो एक सामान्य से परिवार से हो, वो जब आगे बढ़ती है तो बहुत तरह की दिक्कतें, और एक पैर कट जाए उसके बाद ये सोचना कि हम माउंट एवरेस्ट फतह कर पाए, परिवार वालों ने नहीं रोका इसके लिए आपको, और इतना व्यक्ति सोच भी नहीं पाए अगर वो उसके शरीर में इस तरह की कोई दिक्कत हो जाए तो। बिल्कुल सही है ये। एक्चुअली जब मैंने माउंटेनिंग का जब पहले प्रपोजल रखा अपने घर में, पहले भाई साहब को बोला, बड़े भाई साहब को बोले उनका, तो उन्होंने बोला कि अरुणिमा अगर तेरा जिद, तेरा जुनून, तेरा जज्बा है, अगर तू यहाँ लगाएगी, माउंटेनिंग करने में लगाएगी, निश्चित तौर पे तू एवरेस्ट सबमिट करेगी और मुझे यकीन है कि तू एवरेस्ट सबमिट कर लेगी। मतलब उन्होंने मजाक में नहीं लिया। शायद किसी और के साथ बोला होता तो हर कोई मजाक उड़ाता मेरा, जैसे और लोगों ने मेरा मजाक उड़ा, लेकिन माँ ने मुझे थोड़ी सी बोली इस बात को कि सोनू, मेरा घर का नाम सोनू, ने बोला सोनू आखिर पैर नहीं है, दूसरे पैर में रॉड है, इतनी प्रॉब्लम्स है, फिर तू एवरेस्ट का क्यों सोच रही है, कुछ और कर। तो मैंने बोला कि नहीं, माँ को मैंने समझाया कि आप क्या चाहती हो कि मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही लूज रहे, क्योंकि शरीर का अंग कट चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, स्पाइन में भी मेरे 3 फ्रैक्चर था, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, बेड से ऐसे मोशन वगैरह सब कुछ मुझे पोर्ट पे कराया जाता था। तो बोले क्या आप चाहते हो मैं जिंदगी भर ऐसे ही जीऊं। तब जब मैंने उनको इस तरीके की बात बोले, नहीं नहीं तू कर और मैं तेरे साथ हूँ। जोखिम भरा फैसला तो ले लिया अरुणिमा ने, लेकिन फैसला ले लेने भर से हिमालय कैसे झुकता। हिमालय तो हर किसी की हिम्मत की परीक्षा लेता है, और फिर शुरू हुई अरुणिमा की अग्नि परीक्षा। कहां से शुरुआत करें, किससे मिले, किस पर भरोसा करें, अरुणिमा पर कौन भरोसा करे, ऐसे तमाम सवाल अरुणिमा के सामने खड़े थे। आपकी माँ नवंबर में उनकी डेथ हो गई। हाँ, नवंबर में भी जस्ट मेरी माँ की डेथ हुई है, और सही पूछो तो उन्हीं की वजह से मैं हूँ आज यहाँ पे। फिर उस दौरान उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जब मैंने बाहर के लोगों को, अब था सही गाइडेंस में ट्रेनिंग और सही गाइडेंस स्पॉन्सरशिप, दोनों चीजें नहीं हो पा रही थी मुझे। लोगों के सामने जब मैंने स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग की बात की, हर किसी ने मुझे बोला पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम एवरेस्ट नहीं कर सकती हो, मान लो इस बात को, तुम विकलांग हो चुकी। कुछ लोगों ने तो फ्रंट पे बोला लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब है। आप इस चीज को सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीती होगी मेरे मन पे। लेकिन मेरा जो गोल था उसको इतना कॉन्फिडेंटली मैंने अपने दिमाग में उसको सेट किया था कि मैं उनसे पीछे कभी नहीं हटी। वडोदरा के स्वामी रामकृष्ण मिशन की मदद से अरुणिमा के बड़े भाई ओम प्रकाश ने हिमालय पर चढ़ने के लिए आने वाले खर्चों के लिए पैसा जुटाना शुरू किया। लेकिन इसके लिए अरुणिमा को एक गुरु की जरूरत थी, और अरुणिमा ने बछेंद्री पाल को चुना। पहाड़ों की रानी बछेंद्री दुनिया की 5वीं और देश की पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और उसकी चोटी पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले कहाँ ट्रेनिंग ली आपने अरुणिमा? हाँ, उत्तराखंड में, लेह लद्दाख में, अर्जेंटीना, और एवरेस्ट जाते वक्त एवरेस्ट के रूट पे आइलैंड पीक पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग लिया। कितने महीनों तक ये ट्रेनिंग चली? 2 साल। 2 साल तक पूरी ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली। और उस 2 साल में मैं कहीं भी कोई संडे नहीं जानती, मैं कोई कोई भी फेस्टिवल, चाहे जैसे होली, दीपावली, कुछ भी मैं नहीं जानती उसमें। अच्छा, और इस छोटे रास्ते से हम इसलिए चढ़ रहे हैं ताकि लखनऊ का ये बहुत छोटा सा एवरेस्ट है अरुणिमा के शब्दों में, जिससे हम लखनऊ को देखेंगे। बछेंद्री पाल जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक्चुअली बछेंद्री मैम का कोई कांटेक्ट नंबर, कहीं कोई मेल नहीं, आईडी था मेरे पास। लेकिन जब मैंने एवरेस्ट का प्लान किया तो भाई साहब ने सजेस्ट किया मुझे कि बछेंद्री मैम से मिलते हैं। फाइनली एक मीडिया कर्मी थी, आप जैसी ही थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। मैंने उनसे कहा कि दीदी मुझे चाहिए, नंबर चाहिए, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है देते हैं, लेकिन करोगी क्या? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मतलब डर लग रहा था उनसे बताने में, लोग मेरा मजाक बना रहे थे पहले। मैंने कहा बस ऐसे ही। तो बोले कि अच्छा ठीक है मैं 2 घंटे में देती हूँ। उन्होंने 2 घंटे के अंदर मुझे नंबर दिया।
5-6 बार मैंने मिलाया, नहीं बात हुई। लास्ट 7वीं बार जब मिलाया तो उनसे बात हुई, तो मैम से कहा मैम मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने कहा कि रनिमा से ठीक है बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा कि मैम मैं बता नहीं पा रही थी उनको कि क्यों। मैंने कहा मैम बस आपसे मिलना है। तो बोले ठीक है आ जाओ, मैं जमशेदपुर में हूँ। मैं जब जमशेदपुर पहुंची नेक्स्ट डे, तो अगले दिन शाम को बात किया, नेक्स्ट डे सुबह में जमशेदपुर, मतलब रेलवे स्टेशन पे मैं गई सीधा पुरुषोत्तम ट्रेन पकड़ी, कोई रिजर्वेशन नहीं कुछ नहीं था। हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के पूरी रात सीट में ऐसे मुंह छुपा के रोए थे कि आज ये दिन आ गया, मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। सुबह जमशेदपुर पहुंचे और फिर मैम से जब मिले तो मैंने ऐसे कैपरी डाल रखी थी, मेरा प्रोस्थेटिक लेग दिख रहा था और राइट लेग में मेरे स्टिचेस लगी थी, वो भी दिख रहा था। तो मैम ने कहा कि अच्छा रनिमा ऐसे हालत में मतलब आने का मकसद पूछा। तब मैंने जब उनको प्रपोजल बताया कि मैम मुझे माउंट ट्रेनिंग करना है, एवरेस्ट पे ट्राई करना है, वो एकदम सरप्राइज्ड रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गया और बोलने की रनिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट पता करे तो सिर्फ लोगों के लिए है। मतलब मेरे एक परिवार को छोड़ के बाहर की एक पहली ऐसी थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तब जाके बच्चन मैम से मिल पाए। फिर भी उन्होंने बोला कि रनिमा तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम चढ़ सकती हो, कर सकती हो। जब मैं उत्तराखंड पहुंची नॉर्मल आदमी को रोड हेड से बेस कैंप आना बहुत इजी था, 1 मिनट में जाता था लोग। और मेरे साथ क्या था कि प्रोस्थेटिक लेग बोन्स की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी दूसरे पैर की, बहुत प्रॉब्लम, 2-3 घंटे लग जाते थे, मैं पहुंच ही नहीं सकती थी। तो हर कोई बोलता नहीं हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन मेरा जो वही इतना जबरदस्त उसके पीछे मेरा गोल के पीछे इतनी जिद थी, तो मुझे उसका कोई परवाह बिना किए मैं बढ़ती रही। बछेंद्री पाल से मुलाकात हुई और शुरू हो गया मिशन माउंट एवरेस्ट। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन शिविर, जो कि उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों की ट्रेनिंग कराता है, वहां अरुणिमा ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के दौरान ही साल 2012 में हिमालय की आइसलैंड पीक को फतेह किया, जिसकी ऊंचाई 6150 मीटर थी। इसके बाद 21 मई 2013 को वो घड़ी भी आई जब इस बहादुर बेटी ने हिमालय को लांघ दिया। सुबह 10:55 का वक्त था। नेपाल सरकार के पर्यटन विभाग ने ऐलान किया कि अरुणिमा सफलतापूर्वक हिमालय फतेह कर चुकी हैं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। अरुणिमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा चुकी थी। इस चोटी को छूते ही अरुणिमा पहली अशक्त महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इस कामयाबी के बाद अरुणिमा हिंदुस्तान के घर घर में पहचानी जाने लगी और देखते ही देखते वो शोहरत के शिखर पर खड़ी हो गई। आप जब बहुत छोटी थी तब आपके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद आपकी माँ ने सब कुछ किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तो पापा मेरे आर्मी में थे, तो उन पापा की मेरी डेथ हो गई। माँ ने शायद मुझे लगता है कोई और महिला होती तो शायद वो टूट जाती, लेकिन इतनी जुझारू किस्म की, मैंने शुरू से अपनी माँ को देखा था कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स रहती थी वो कभी टूटती नहीं थी। हम लोग बल्कि इरिटेट होके बोलने लगते कि क्या है हम लोगों की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है क्या, तो वो बोलती कि नहीं ये कुछ समय के लिए, तुम देखना एक दिन बहुत अच्छा होगा। और वाकई में जब मैं एवरेस्ट सबमिट करके आई थी तो माँ मुझे, मैं एयरपोर्ट लेने नहीं आई थी, तो मैं दीदी से पूछा मतलब क्यों नहीं आई माँ, पूरे रास्ते यहाँ से, होम टाउन मेरा अम्बेडकर नगर में है। तो जब मैंने जब माँ से पूछा कि पहुंचे हम, जब उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आई, इतनी भीड़ लगी थी गेट पे भी, शायद दूसरी माँ होती तो आरती उतारना इस टाइप का कुछ कुछ करती, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे ऐसे रोक दिया, जैसे ही मैंने मतलब पैर छुआ और तो मुझे ऐसे रोक दिया और बोला कि सोनू ठीक है मुझे पता है तूने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत जो तूने सोचा था वो तूने किया, लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में कि आसमां को जरूर छूना लेकिन पैर हमेशा धरती पे रखना। सच बताऊं, मुझे मेरी माँ ने तब भी मुझे हौसला दिया था, उस दिन भी मुझे शायद हो सकता था मुझमें अगर कुछ भी हल्का सा ईगो या कुछ भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा है और यूं गिराया और मुझे, मैं जहां थी मुझे ला के फिर से खड़ा कर दिया।
मैं इतनी थैंक्सफुल, आज मैं चाहे जहां, आज मैं इंडिया के IIT IIM में मैं कभी नहीं पढ़ी, लेकिन आज ये सौभाग्य मिलता है मुझे कि इंडिया के IIT IIM अहमदाबाद, सब जगह मैं अहमदाबाद कलकत्ता आपको बुलाया जाता है। तो मैं हर बार जब भी मैं जाती हूँ तो एक बार वो माँ के वो कहे हुए शब्द मुझे जरूर याद आते हैं। अच्छा वक्त आया लेकिन बहुत कुछ छीन कर भी ले गया। पिता पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। माँ का सहारा था, उन्हीं का हौसला था जो हिमालय की तरफ अरुणिमा ने कदम बढ़ाए। लेकिन बेटी की कामयाबी को देखने के लिए माँ भी नहीं रही। पिछले साल नवंबर में अरुणिमा की माँ की मौत हो गई। अरुणिमा ने अभी 26 बसंत देखे हैं, सामने पूरी जिंदगी है। क्या है अरुणिमा का सपना? अपनी इस जिंदगी से क्या है अरुणिमा की उम्मीदें? और अरुणिमा कैसे लाखों लोगों की उम्मीद है, आगे बताएंगे। जब ट्रेन आती है तो वो लौटकर भी जाती है। अरुणिमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ट्रेन हादसे की वजह से उन्होंने अपना एक पैर जरूर खो दिया, लेकिन उसके बाद जो हौसला बुलंद उन्होंने किया, उसकी बदौलत आज न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है। अरुणिमा की कुछ और कहानी खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाए। हिमालय को फतेह करने वाली अरुणिमा हादसे से पहले बेहतरीन खिलाड़ी थी। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है अरुणिमा। लेकिन एक हादसा जिंदगी को इस कदर बदल कर रख देगा, ये खुद अरुणिमा ने भी नहीं सोचा होगा। हादसे से पहले जो सपने थे, वो सपने अरुणिमा ने देखने छोड़ दिए और वक्त ने जिस मोड़ पर खड़ा किया, अरुणिमा ने वहीं से जिंदगी को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया। हिमालय की चोटी पर चढ़ना अरुणिमा का सपना नहीं था, वो जिद थी, अपने आप को दी गई चुनौती थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बेटी के हौसलों के कायल हैं। अपनी जिंदगी पर अरुणिमा की लिखी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन की लॉन्चिंग पर जब अरुणिमा नरेंद्र मोदी से दिसंबर 2014 को मिली, तो अरुणिमा ने मोदी को खुद बताया कि वो विकलांगों के लिए एक खेल अकादमी शुरू करना चाहती हैं। वो CM थे तब भी मिले थे, तब भी मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी की बात की थी और उस दिन भी मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी और स्वच्छ भारत अभियान की HRD मिनिस्टर ने अभी जस्ट मुझे 16 नवंबर को मुझे यूपी का स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कैसे लगे प्रधानमंत्री आपको? मैंने पहले भी जब मिला था, जब मैं पहले भी मिली थी तब भी मुझे तब भी बेस्ट दिखे थे और आज भी, क्योंकि वो मतलब क्या किसी के दिमाग में चल रहा हो पहले से। बेटियों को बहुत सपोर्ट भी करते हैं वो। बिल्कुल, अगर आप अच्छे आइडियाज के साथ जाओ तो बहुत हेल्प करते हैं। तुरंत सपोर्ट करेंगे, बस हाँ आइडियाज अच्छे होने चाहिए। हादसे से पहले अरुणिमा को कोई नहीं जानता था, लेकिन हादसे के बाद अरुणिमा ने अपने हौसले से हिमालय फतेह किया तो जिंदगी की राह बदल गई। मेडल्स और सम्मान से पूरा घर भरा हुआ है। अभी ये अवार्ड मुझे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम सर ने दिया था मुंबई में। हिंदुस्तान का है, वो लोकमत का है, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, और ये सब कुछ आपके एवरेस्ट फतह करने के बाद के हैं। हाँ, बाद के भी हैं, पहले के भी हैं। कुछ पहले जो पुराने होंगे वो पहले के होंगे। अच्छा, थोड़ा पहले के बारे में बताइए। आप एक बहुत स्टार वॉलीबॉल खिलाड़ी रहती थी। अब तो हो ही नहीं पाता होगा, अब तो कुछ भी नहीं। नहीं, एक्चुअली मैं कभी अफसोस होता है इस चीज का? एक्चुअली क्या है कि मैं नॉर्मल में वॉलीबॉल स्टैंडिंग में है, लेकिन एज ए पैरा में फिजिकल के लिए जो डिसेबल्ड है उनके लिए स्टैंडिंग में नहीं है वॉलीबॉल, व्हील चेयर पे है। तो मुझे व्हील चेयर पे मैं कभी नहीं बैठी, चाहे जब मैं एम्स में ट्रेनिंग में, जब मेरा प्रोस्टेट लेग पे मुझे सिखाया जा रहा था तब भी मैंने कभी ट्रेनिंग में भी नहीं मैं व्हील चेयर पे बैठी, तो अभी मैं कैसे बैठूं? तो जरा आप हमें बताएं कि किस तरह की दिक्कत आ गई थी। मतलब ये पूरा का पूरा ये मेरा प्रोस्थेटिक है, पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा मेरा प्रोस्थेटिक लेग है। इसको रोज लगाना पड़ता होगा? हाँ, नहाते वक्त पूरा चेंज करके पूरा चेंज किया। कहाँ से ये लगता है? यहाँ ऊपर से? ये यहाँ से लगता है। अच्छा, ये और दूसरे पैर में क्या प्रॉब्लम? ये पूरा रॉड है, पैर के अंदर ही रॉड है। ये पैर के अंदर पूरा रॉड लगा गया है। इस बेटी ने
कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है उसका एक छोटा सा नमूना इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उनके घर में पूरे प्राइज, मेडल और शील्ड से ये पूरी की पूरी उनकी जो अलमारी है वो भरी पड़ी हुई है। लेकिन कहानी दरअसल यहाँ पर खत्म नहीं होती है। कहानी की शुरुआत यहाँ से और ज्यादा होती है, क्योंकि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। और अरुणिमा हमें कुछ और जगहों पर लेकर जाएंगी जहां पर वो डेली एक्सरसाइज के लिए जाती हैं, या फिर लखनऊ का माउंट एवरेस्ट बिल्कुल लखनऊ का एक माउंट एवरेस्ट है जहां हम जाएंगे अरुणिमा के साथ, और वहां पर भी देखेंगे अरुणिमा की ये ऊंची उड़ान उन्होंने तय कैसे की। अरुणिमा की बातें सुनकर ये साफ नजर आता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर साफ हैं। जो बीत गया उसे भूलकर वो भविष्य की नई उड़ान के लिए अपने पंख फैला चुकी है। अरुणिमा अब मोटिवेशनल स्पीच देती हैं। देश की कंपनियां और कॉलेज अरुणिमा को आमंत्रित करते हैं और उनकी सोच को सुनकर उससे सीख लेते हैं। बात करें एवरेस्ट समिट से तो करीब 3 लाख लोगों से हम मिल चुके हैं। अच्छा, 3 लाख लोगों से अगर आपको पहले सबसे पहले जिसकी मैं एक लाइव स्टोरी है मेरी एक होती है कि किताब की चीजें बोलनी, और सबको पता है कि कैसे इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स जिंदगी जीते हैं। मैं कभी भाग्य और लक किस्मत पे जिंदगी नहीं जीती हूँ, क्योंकि मेरा मानना लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं तो चारों तरफ सिर्फ बहाने। अगर आपके अंदर आईडी पकड़ने की ताकत नहीं है तो हाथ अपने आप कांपेगा। अरुणिमा में गजब की ऊर्जा है, गजब का आत्मविश्वास है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें तो लगता है कि उसे अभी और ऊंची, बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। बहुत अंधेरा हो और जब कुछ भी दिख नहीं रहा हो तो लगता है कि रोशनी कितनी जरूरी है। लेकिन जो खुद अरुणिमा हो, यानी कि जो खुद रोशनी हो, वो जब चलती है तो उसकी आगे राहें खुद ब खुद खुल जाती हैं। आज बेटियां के इस सफर में लखनऊ से फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और बेटी होगी आपके सामने लेकर अपनी कहानी खुद की जुबानी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।